कृष्ण ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय की कहानी बताने वाली हूँ। आई होप यू ऑल लाइक इट। एक बार देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण थे जिन्होंने अग्नि में हवन करके सभी देवताओं को तृप्त कर दिया था, परंतु उन्हें कभी भी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली थी। उस वजह से उन्होंने तपस्वियों का पूजन करना चालू किया। ऐसा करके उन बहुत समय व्यतीत हो गया, और उसके बाद एक तपस्वी महात्मा प्रकट हुए और उनका पूजन करने के बाद देव शर्मा ने उन्हें परम शांति का उपदेश देने के लिए कहा। तब उन महात्मा ने सोपुर ग्राम के निवासी मित्रवान के बारे में कहा, जो बकरियों का चरवाहा था। तुम उससे उपदेश लेना, वही तुम्हें उपदेश देगा, ऐसा कहा। ऐसा सुनकर देव शर्मा उनका चरणों का वंदन करके चल पड़े मित्रवान की ओर। मित्रवान जहाँ बैठा था उसके पास गए और बोला कि मुझे शांति का उपदेश आप दीजिए। मुझे एक तपस्वी महात्मा ने आपके बारे में पूछा था, आपके बारे में बताया था कि आप मुझे उपदेश देंगे। तब मित्रवान ने कहा कि एक समय की बात है, वन के भीतर बकरियों की मैं रक्षा कर रहा था। उतने में एक व्याघ्र सामने से आया। मैं डरकर भागने लगा और मेरी बकरियां भी भागने लगी। वहां पर एक नदी थी। नदी के पास एक बकरी निर्भय होकर खड़ी हो गई और नदी के पास व्याघ्र भी क्रोध में आकर उसके पास चला गया। दोनों ने अपनी प्रवृत्तियां बदल दी। बकरी निडर होकर व्याघ्र के सामने आ गई और व्याघ्र जिसे उसे खाना था, उसने वो विचार त्याग दिया। बकरी ने कहा कि तुम मुझे खाते क्यों नहीं? मैं तुम्हारा एक अच्छा भोजन बन सकती हूँ। तब व्याघ्र ने कहा, मैं तो यहाँ तुम्हें खाने ही आया था, लेकिन मेरा मन तुम्हें खाने का नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि मेरी भूख भी शांत हो गई। पता नहीं ये कैसे हुआ। दोनों भी ये विचार कर रहे थे कि हमारी प्रवृत्ति में बदल कैसे आ गया। तब उन्होंने मित्रवान से जाकर पूछा। तब मित्रवान को भी ये समझ नहीं आया। फिर मित्रवान, बकरी और व्याघ्र ने मिलकर वहाँ के एक वानर राज थे, उन्हें पूछा। तब वानर राज ने कहा कि तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, एक प्राचीन कथा। बहुत समय की बात है, यहाँ वन में थोड़ी दूर जाने के बाद एक शिवलिंग है, एक शिव मंदिर है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की स्थापना की थी। वहाँ पर एक सुकर्मा नाम के ब्राह्मण थे जो प्रतिदिन पूजा करते थे। वन में ही रहते और पूजा करके, उपासना करके वही रहते थे। एक बार उनके यहाँ एक अतिथि आए और उन अतिथि का सत्कार कर, पूजन कर, सुकर्मा ने उन अतिथि से कहा कि मैं आत्मज्ञान के लिए ये सब करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, आराधना करता हूँ। वो मुझे कैसे प्राप्त होगा, आप मुझे वो बताइए। तब उन तपस्वी महात्मा ने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया। शिलाखंड पर लिखा, यानी हम सुनते हैं रामायण में हनुमान जी ने राम राम कह के शिलाखंड पर लिखे थे और वो पानी में बहाए थे। वैसे ही एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और उन तपस्वी महात्मा ने कहा कि तुम गीता के दूसरे अध्याय का अभ्यास करो, इससे तुम्हारा मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यो कहकर वो तपस्वी अंतर्धान हो गए, यानी कि गायब हो गए। उसके बाद सुकर्मा ने
उनके आदेश के अनुसार गीता के दूसरे अध्याय का पाठ किया, अध्याय का अभ्यास किया। दीर्घकाल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर सुकर्मा जहाँ जहाँ गए वहाँ तपोवन शांत हो गया। शीत, उष्ण, राग, द्वेष सब बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का कष्ट भी नष्ट हो गया, भय का सर्वथा अभाव हो गया। इस प्रकार द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण का तपस्या का ही प्रभाव समझो। वानर राज के यूं कहने पर मैं यानी कि ये कहानी जो बता रहे हैं वो मित्रवान बकरी और व्याघ्र के साथ मिलकर उस मंदिर की ओर गए और उस शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को पढ़ा और आवृत्ति करने से मित्रवान ने तपस्या का पार पा लिया। तो ये थी मित्रवान ने देव शर्मा से कही हुई कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना। थैंक यू। राधे कृष्णा।